गेट 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर ए सिस्टम विद 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज R1 के 3 यूनिट्स, R2 के 2 यूनिट्स, R3 के 3 यूनिट्स, R4 के 2 यूनिट्स। A non-preemptive resource allocation policy is used at any given instance. A request is not entertained if it cannot be completely satisfied. Three resources P1, P2, P3 require the resources as follows. If executed independently, which one of the following statement is true? If all three processes run concurrently starting at time t equal to 0, तो चार ऑप्शन है और हमारे पास डेटा दिया हुआ है क्या इसके अंदर कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, R1, R2, R3, R4, सबका यूनिट्स बता रखी है। फिर ये नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक है। दैट मींस एक बार भैया, यानी कि नॉन प्रीएम्प्ट, आप बीच में प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, यानी एक बार जिसको रिसोर्स मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा, ठीक है। एट एनी गिवन इंस्टेंस अ रिक्वेस्ट इज नॉट एंटरटेन्ड इफ इट कैन नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ठीक है। उसको वो रिसोर्स ही नहीं दिया जाएगा अगर वो कंप्लीटली उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, थ्री प्रोसेसेस P1, P2, P3 रिक्वेस्ट द रिसोर्सेज एज फॉलोज, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से P1, P2, P3 को रिसोर्सेज मिले हुए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ थ्री प्रोसेसेस रन करंटली, तीन और कंकरेंटली चल रहे हैं और टाइम इक्वल टू टाइम t0 से, ठीक है। और हमारे पास ये चार ऑप्शन है, तो हो क्या रहा है इसके अंदर भैया, चार रिसोर्सेस है। R1 को कितना मिला है 3 यूनिट्स, R2 कितना मिला है 2 यूनिट्स, R3 को कितना मिला है 3 यूनिट्स, R4 को कितना मिला है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन होगा, तो इसको थोड़ी कैलकुलेशन है ना हमें बड़े ध्यान से करनी होगी, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांस है, इसलिए आप भी ध्यान रखना, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूं तो आप अपनी कॉपी में उस मिस्टेक को मत करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऐसे हो गया और यहाँ पे कर लेते हैं अब हम प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 एंड प्रोसेस P3, ठीक है। प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, ओके। और यहाँ पे अभी हम वैसे दे देते हैं रिसोर्स R1, रिसोर्स R2, रिसोर्स R3, रिसोर्स R4, रिसोर्स R1, रिसोर्स R2, रिसोर्स R3, रिसोर्स R4, रिसोर्स R1, रिसोर्स R2, रिसोर्स 3, ठीक है। सबके सबको क्या एलोकेटेड है भाई, 0 0 0 0, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके, ठीक है। सो अभी राइट नाउ इन सबको अभी कुछ भी एलोकेटेड नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज ही है, ठीक है। रिसोर्सेज 3 3 3 है, ठीक है, इस तरीके से। और टाइम हुआ अब हमारा कंकरेंटली चल रहा है, टाइम है 0, तो टाइम है 0, टाइम 0 पे क्या चल रहा है भैया, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, ये P1 है, ये P2 का है, P3 का। P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 2 यूनिट ऑफ R2, 2 यूनिट ऑफ R2 मांग रहा है, ठीक है। सो 2 यूनिट ऑफ R2 दे देते हैं हम इसको, 0 हो गया और 2 यूनिट्स यहाँ पे आ गई इसके पास R2 की। दैट मीन्स इसने क्या करा, 2 यूनिट्स ऑफ R2 मिल गई थी, ठीक है। और P2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है 2 यूनिट्स ऑफ R3, 2 यूनिट्स ऑफ R3 चाहिए इसे, है ना। दैट मीन्स 2 यूनिट्स इसमें से दे देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 यूनिट्स, तो इसको दे दिया 2 यूनिट, तो यहाँ पे हो गए 2 यूनिट, R3 दिया है ना, हाँ। सो तो t0 टाइम 0 पे क्या दिया भैया हमको, हमने इसको 2 यूनिट दिए R3 के, है ना, 2 यूनिट दिए R3 के, ठीक है। टाइम 0 पे P3 का क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट R4 से 1 यूनिट मांग रहा है। हमारे पास 2 है और 1 मांग रहा है, तो हम इसे 1 दे देंगे, 1 कम होगा यहाँ पे, 1 इसे मिल गया। सो इसने 1 यूनिट मांगा R4 से, 1 यूनिट मांगा R4 से, ठीक है। अब टाइम 0 तो हो गया खत्म। अब देखते हैं टाइम 1 पे क्या है। टाइम 1 पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है 3 यूनिट, वो टाइम 1 पे रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट R3 से 1 यूनिट मांग रहा है, R3 से मांग रहा है 1 यूनिट। हमारे पे थे कितने यहाँ पे, R3 पे 2 यूनिट थे ना, तो 1 यूनिट मांग रहा है, तो 1 यूनिट बचेगा, है ना। शुरू में कितना था, 3 2 3 2, 3 था यहाँ पे, 3 था। सो 2 इसको पकड़ा दिया तो 1 बच, 2 इसको पकड़ा दिया तो 1 बचा हुआ था ना, R3 पे हमारे 3 यूनिट थे, 3 यूनिट में से 2 तो हम इसे पकड़ा चुके हैं, तो बात है 1 का। तो अभी T1 क्या कर रहा है कि 1 मेरे को दे दो R3 का, 1 इसे दे देंगे तो हमारे पे 0 हो जाएगा और R3 पे हमारे पे 1 हो जाएगा,
ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या कर दिया, एक दे दिया R3 को। सो R3 हमारे पास कितने चले गए, 2 यहाँ से चले गए तो 0 हो गया। ठीक है, थे कितने हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पे शुरू में कितने थे, यहाँ पे लिख लेते हैं शुरू में थे कितने, तो हमारे को थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। 3 इसको मिले हुए थे, 2 इसको मिले हुए थे, 3 इसको मिले हुए थे, 2 इसको मिले हुए थे। ठीक है, सो R3 में से 2 इसने ले लिए, 1 इसने ले लिया तो खत्म हो गया। ठीक है, इस पे 2 थे R2 पे, तो दोनों के दोनों इसने ले लिए। R1 पे 3 के 3 है, R4 पे 2 थे तो 1 ये ले चुका है, सही है। ओके, यहाँ तक सही है। T1 को हमने एलोकेट करा दिया टाइम 1 पे, और किसी को नहीं चाहिए टाइम 1 पे, सिर्फ इसी को चाहिए था। ठीक है, अब हो गया टाइम 2। टाइम 2 पे इसको कुछ नहीं चाहिए P1 को, P2 को चाहिए टाइम 2 पे। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट R4 से, R4 से 1 यूनिट मांग रहा है। ठीक है, अगर 1 यूनिट हम दे देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 1 यूनिट दे दिया R4 से। ठीक है, टाइम 2 पे रिक्वेस्ट 2 यूनिट कर रहा है R1 से, R1 से 2 यूनिट मांग रहा है। ठीक है, टाइम 2 पे 2 यूनिट मांग रहा है R1 से, दैट मीन्स यहाँ पे 2 यूनिट दे दिया तो 1 यूनिट बच जाएगा इस पे, और इसको 2 यूनिट मिल चुका है, 2 यूनिट से यहाँ मिल गया। ठीक है, सो इसको ये फुलफिल हो गया, रिक्वेस्ट करी 2 यूनिट की R1 से। ठीक है, टाइम 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइम 3 देखते हैं। टाइम 3 हुआ, टाइम 3 हुआ, रिक्वेस्ट करी 2 यूनिट की R1 से। टाइम 3 पे रिक्वेस्ट करी 2 यूनिट की R1 से। सो R1 के पास है ही 1 यूनिट और रिक्वेस्ट करी 2 यूनिट की। ठीक है, तो T3 कहाँ चला जाएगा भैया, R1 के रिक्वेस्ट पे, R1 की जब इसने रिक्वेस्ट करी तो यहाँ पे क्या चला गया, ये लूप में चला गया। इसने मांग क्या करी थी, 2 यूनिट की मांग करी थी, तो इसको हमने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि इसे पूरा ही मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कहा है इसके अंदर। ठीक है, नॉट एंटरटेन करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको दो यूनिट की मांग है लेकिन एक ही यूनिट है, इसलिए यहाँ पे लूप वहां पे फंस गया, यहीं पे वो वेट कर रहा है। क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है हमारा टाइम 3 पे। टाइम 3 पे और किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, अभी टाइम 4 देख लेते हैं। टाइम 4 पे क्या है भाई, टाइम 4 पे P1 का कुछ नहीं है, P2 का क्या है, टाइम 4 पे क्या कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट का R1 से, 1 यूनिट मांग रहा है R1 से। टाइम 1 यूनिट मांग रहा है R1 से, 1 यूनिट है, ये दे देगा इसको, 0 हो जाएगा। 1 यूनिट की मिल गया इसको R1 से, तो ये होगा। ठीक है, ओके, अभी टाइम 4 तक का कुछ कैलकुलेट कर लें कि सबको कितना कितना किसको मिला हुआ है। ठीक है, R2 कितना गायब हो गया हमारा, R2 पूरा गायब हो चुका है क्योंकि 2 इसने ले लिए हैं। ठीक है, R2 में से, और 2 इसने लिए हैं और 1 इसने, R2 में से R2 किसने लिया है, R2 हमारा 0 हो गया है, तो लिया किसने R2 ने, 2 इसने ले रखा है R2। अच्छा, हमारे पे थे ही 2 ना, हाँ ठीक है, 2 थे ही 2। ठीक है, R2 सही चल रहा है हमारा। R1 देखिए 0 हो गया। R1 को किसको दे दिया हमने, R1 का 2 इसको दे दिया है, R1 2 इसको दे दिया है, R1 1 इसको दे दिया है। ठीक है, ओके, और हमारा R3 के लिए 3 चाहिए। ठीक है, हो गया है 0, दैट मींस R3 किसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया। ठीक है, R4 में 2 देना चाहिए, 1 इसको दे दिया हमने, 1 इसको दे दिया। ठीक है, ओके, हमारा क्या है टाइम 4 पे, और कुछ भी नहीं है हमारा। अब टाइम 5 पे आ जाते हैं। टाइम 5 पे ये क्या कह रहा है, टाइम 5 पे ये प्रोसेस, ये तो अभी यहाँ पे वेट कर रहा है। टाइम 5 कभी उसका एंटरटेन नहीं कर सकते, अभी आगे बढ़ के देखते हैं टाइम 5 पे। टाइम 5 पे ये क्या मांग रहा है, टाइम 5 पे P2 का कुछ भी नहीं है, टाइम 5 पे P2 का कुछ नहीं है, P3 का देख लेते हैं। टाइम 5 पे ये क्या है, ये रिलीज कर रहा है 2 यूनिट ऑफ R1। ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, देखो रिलीज कर रहा है 2 यूनिट्स ऑफ R1। सो 2 यूनिट्स ऑफ R1 को इसने क्या करा है, इसने रिलीज कर दिया। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ R1 रिलीज कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ R1 रिलीज हो गया। ठीक है, ओके, अभी जैसे ही यहाँ से 2 यूनिट्स ऑफ R1 रिलीज हुआ तो इसको क्या चाहिए था, इसको 2 यूनिट्स ऑफ R1 चाहिए था। यहाँ पे इसको 2 यूनिट्स ऑफ R1 चाहिए था। देखो वेट कर रहा था ना बेचारा T3। सो अभी यहाँ पे इसका वेट खत्म हो जाएगा और इसको 2 यूनिट्स ऑफ R1 मिल जाएगा। R1 2 यूनिट्स इसको अलॉट हो गया, इसको यहाँ पे हो गया
0 और ये हमारा वेट से हो गया खत्म, वेट खत्म हो गया इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, T3 कंप्लीट हो गया इसका। अब T5 देखते हैं। ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R2, R2 का 1 यूनिट रिलीज कर रहा है ये, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ R2 रिलीज कर रहा है, R2 का 1 यूनिट रिलीज कर रहा है ना, R2 का 1 यूनिट रिलीज कर रहा है। तो इसने 1 यूनिट इसका रिलीज कर दिया, तो एक इससे बचा और बढ़ गया यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ R1 रिलीज कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ R1 रिलीज कर रहा है, R1 का 1 यूनिट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 यूनिट है, इसने 1 यूनिट यहाँ से रिलीज कर दिया, तो R1 का भी यहाँ 1 यूनिट हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका। अब टाइम 5 पे सब कंप्लीट है और कुछ नहीं है टाइम 5 पे। अभी टाइम 6 देख लेते हैं। टाइम 6 पे क्या है भैया, टाइम 6 पे है कि रिलीज कर दो 1 यूनिट ऑफ R3, रिलीज कर दो 1 यूनिट ऑफ R3। सो 1 यूनिट ऑफ R3 रिलीज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे R3 से 1 यूनिट गया और यहाँ पे आ गया 1 यूनिट, ठीक है। T6 पे ये T6 प्रोसेस P2 में था ना, T6 का प्रोसेस P2 में था, तो हमने क्या करा है, रिलीज कर दिया है 1 यूनिट। सो यहाँ पे 1 हुआ है ना, R3 का रिलीज किया है, तो मैंने बढ़ा कहाँ दिया, R3 का रिलीज किया है ना, ऐसे गलती हो गई क्या यार कुछ। यहाँ तक क्या होना चाहिए था, यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक की क्या सिचुएशन थी यार। R3 1 कम करा ना हमने, इसे R3 1 बढ़ा दो, R3 1 बढ़ा दो। सो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, 1 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 इसको मिला हुआ है, 1 इसको मिला हुआ है 2 और एक वहां पे 3, सही है। 1 इसको मिला हुआ है, ठीक है, R2 का, और 1 यहाँ पे सही है, 2 ही है, इसमें 3 होने चाहिए ना R3 में 1 यहाँ मिला हुआ है, 2 यहाँ पे मिला हुआ है 3, और फिर भी वहां पे एक कैसे यहाँ पे होना चाहिए 0, ठीक है, 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ये एंटरटेन नहीं कर रहे ना अभी, क्योंकि यहाँ पे होना भी नहीं था इसको। तो ये सिनेरियो था, ये सिनेरियो यहाँ तक का ये सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ तक का ये सिनेरियो क्या है हमारा कि 1 2 3 सही है, 1 2 और कहीं नहीं ऐसी है, 3 का 1 2 3 0 सही है, 0 0 1 2 सही है, 2 होना चाहिए था। ओके, सो T6 यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे T6 पे P1 पे कुछ नहीं है, T6 का यहाँ पे है P2 पे, ठीक है। रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R3, रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R3, रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R3, रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R3। सो यहाँ पे एक कम हो गया R3 में, और यहाँ पे एक बढ़ गया, और यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ R3 इसने रिलीज कर दिया, ठीक है। T6 में और कुछ ही नहीं है, एक ही था, तो T6 यहाँ पे हो गया। अब T7 देखते हैं। T7 में क्या हो रहा है कि ये T7 में P1 कर रहा है, रिलीज कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R3, 1 यूनिट ऑफ R3 रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया, फिर 2 हो गया, तो 1 यूनिट ऑफ R3 इसने रिलीज कर दिया, ठीक है। ओके, T7 पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है T7 पे। T7 पे यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R2, रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R2, रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट ऑफ R2, 1 यूनिट ऑफ R2 इसने रिक्वेस्ट कर दिया, 1 यूनिट ऑफ R2 इसने रिक्वेस्ट करा, तो यहाँ पे इसको मिल गया 1 यूनिट, ठीक है, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लें, सही चल रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 सही है, 1 2 0 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 सही है। T8 का टाइम देख लेते हैं। T8 पे ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है 2 यूनिट ऑफ R4, 2 यूनिट ऑफ R4 मांग रहा है भैया, 2 यूनिट ऑफ R4 मांग रहा है, तो यहाँ पे लूप में चला जाएगा, क्योंकि R4 पे 0 है और ये मांग रहा है 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि वेट पे चला गया, वेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेट कर रहा है यहाँ पे 8 पे, ठीक है। अब यहाँ पे P2 क्या कर रहा है, यहाँ पे
T8 पे ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। ओके फिनिश हो गया। जब ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा सब कुछ। तो इसके पास क्या कितना था, एक इसका वन इसने एलोकेट कर रखा था, ये रिलीज करेगा, ये रिलीज करा, 0 हो गया तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, इसने एक R3 ले रखा है तो एक R3 रिलीज करेगा तो यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा। एक R4 रिलीज करेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो अब देखे सिनेरियो, इसके रिलीज होने के बाद है सही, हमारे पास 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 सही है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो गए, 0 वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे 3 के 3 पूरे 0 0 0 सही है। यहाँ पे सिर्फ एक इसको अलॉटेड, एक इसको अलॉटेड है, सही है। ठीक है, अभी T8 पे ये हमारा ये रिलीज हो गया। ठीक है, अभी T8 पे और कुछ है, हाँ T8 पे ये क्या कर रहा है, T8 पे P3 कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है 1 यूनिट का R3 से। 1 यूनिट का किससे कर रहा है, R3 से रिक्वेस्ट कर रहा है इसने 1 यूनिट का। यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बढ़ गया 1 बढ़ गया ना, R3 से मांगा इसने। ठीक है, R3 से मांगा, 1 इसको हो गया। ओके, ये सिचुएशन हो गई R3 पे। एक बार मैच कर ले, सही चल रहा है नहीं चल रहा। R1 का 1 2 3, 2 इसको चाहिए, एक ये रहा, सही है। R3 को 2 चाहिए, 3 चाहिए थे, 2 ये रहा, इसको 2 चाहिए, एक ये रहा, सही है। T9 पे देखें तो T9 पे तो इसका कुछ भी नहीं है भैया। T9 ये तो फिनिश ही हो गया है। T9 पे इसका कुछ है, हाँ T9 पे ये भाई फिनिश हो गया, ये T9 पे फिनिश हो गया। तो फिर ये क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, ये फिनिश हो गया तो ये सब कुछ रिलीज करेगा। तो ये क्या रिलीज करने वाला है, R2 3 4 में से सब में से एक रिलीज किया, 2 3 4 में से एक रिलीज किया, 2 3 4 में एक रिलीज किया तो 2 का हो गया 1, 3 का हो गया 3, इसका हो गया 2। ठीक है, सो ये हो गया सिनेरियो। तो R1 ने एक ये रिलीज किया, एक ये रखा हुआ है। ठीक है, सो अब क्या है भैया, अब ये कंप्लीट, ये बचा ये T10, ये T9 पे तो कुछ नहीं कर रहा था, ये हमारा T10 की बारी आ गई। T10, लेकिन अभी वो T8 पे अभी वो वेट कर रहा है ना, अभी T10 वो चलेगा नहीं, क्योंकि अब T8 पे वो वेट कर रहा था, हमारा T8 पे वेट कर रहा था, R4 को 2 की जरूरत थी, यानी इसको R4 पे 2 की जरूरत थी। तो अब यहाँ पे 2 अवेलेबल हो गया तो इसे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो गया 0 और इसको R4 पे 2 की अवेलेबल की जरूरत थी तो इसको 2 मिल गया और ये यहाँ पे इसका वेट खत्म हो गया। जब इसका वेट खत्म हो गया हमारा ये हटा दिया। ठीक है, तो यानी कि T8 कंप्लीट हो गया यहाँ पे इसका, और ये अभी अपना T10 पे आएगा है, T10 पे आएगा। T10 पे आने पे इसको देखते हैं, T10 पे यहाँ पे फिनिश हो जाएगा ना। T10 पे जब ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पे तो ये रिलीज कर देगा सब कुछ ये रिलीज कर देगा। ये 1 1 2 रिलीज होने वाला है। यहाँ से 1 रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे 0, इसमें से इसने 1 रिलीज किया तो यहाँ पे हो गया 2, ये 0, इसमें से इसने 2 रिलीज किया तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3 2 3 2। ठीक है, और सबने रिलीज कर दिया तो हमारे पास ये सब कुछ हो गया सही से। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल प्रोसेस विल फिनिश विदाउट एनी डेडलॉक। ये ऑप्शन ए करेक्ट है कि यहाँ पे कोई डेडलॉक नहीं हुआ, सबने अपना आराम से काम पूरा कर लिया। ठीक है, ऑप्शन बी P1 P2 विल बी डेडलॉक, गलत। ओनली P1 P3 विल डेडलॉक, ऑल 3 विल बी इन डेडलॉक, गलत। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि ऑल प्रोसेसेस विल फिनिश विदाउट एनी डेडलॉक। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट।